हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, और इस सीरीज़ में ये हमारी 14th वीडियो है। इन वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चन मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ नागालैंड इज़, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या है? कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। दीमापुर जो है ये नागालैंड का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। मोकोकचुंग जो है ये भी नागालैंड में ही पड़ता है, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का। और तेजपुर जो है ये एक असम का शहर है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1922 में। किसके द्वारा की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1922 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और निकेल जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर माने जाते हैं। पोर्सेलिन यानी कि चीनी मिट्टी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बैड कंडक्टर मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोर्सलिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आईसीटी इज द कॉमन एब्रीविएशन ऑफ। आईसीटी का सामान्य संक्षिप्त रूप क्या है? तो आईसीटी का सामान्य संक्षिप्त रूप होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आईसीटी का फुल फॉर्म होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 4 सक्सेसिव सेंचुरीज इन वर्ल्ड कप क्रिकेट? विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे कुमार संगकारा। कौन थे? कुमार संगकारा जो हैं विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे। और ये किस कंट्री से हैं? तो ये हैं श्रीलंका। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड टू ट्रैक एनिमी सबमरीन्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों पर नज़र रखने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो है दुश्मन की पनडुब्बियों पर नज़र रखने के लिए तकनीक विकसित की गई थी सोनार। इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो है पानी के नीचे या पानी की सरफेस पर साउंड डिटेक्शन की हेल्प से जो एनिमी सबमरीन्स होते थे उनको ट्रैक करने में ये हेल्प करती थी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सोनार। सोनार की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ह्यूमन एडल्ट्स एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट डैश मीटर्स लॉन्ग। एक वयस्क मानव का संपूर्ण पाचन तंत्र मुंह से गुदा तक लगभग कितने मीटर लंबा होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक अडल्ट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एडल्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं? तो देखिए ईसोफेगस आती है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और जो है एनस। ये किसके अंदर आता है? ये आता है
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और इसकी जो लगभग मीटर में इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 9 मीटर। कितनी होती है? 9 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्कलाइन? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, अल्कली मेटल्स कौन सी होती है? अल्कली मेटल्स होती हैं फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये 6 एलिमेंट्स जो हैं ये अल्कली मेटल्स होते हैं, क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके जो है अल्कलीज फॉर्म करते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें देखिए पोटेशियम क्या हो जाएगा? एल्कलाइन हो जाएगा। लिथियम, सल्फर इसमें नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर ही। बाकी सोडियम भी जो है इसमें पाया जाता है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सल्फर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच एलिमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू हार्ट? कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो एन्यूरिज्म होता है ये भी हार्ट से रिलेटेड है। इसे धमनी विस्फार भी कहा जाता है। कार्डियोमायोपैथी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कार्डियो ये हार्ट से रिलेटेड है, तो ये भी हार्ट डिजीज़ है। मायोकार्डियल रप्चर भी जो है हार्ट से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, जिसमें भी कार्डियो आ जाए, इसमें भी कार्डियो आ रहा है ना, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये हार्ट से रिलेटेड है। बाकी डिफ्थीरिया जो है, डिफ्थीरिया ये हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये एक थ्रोट की बीमारी होती है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डिफ्थीरिया हार्ट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यूरो इज़ द करेंसी ऑफ? यूरो मुद्रा है। यूरो किस कंट्री की मुद्रा है या करेंसी है? तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फिनलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? ये यूरोप की कंट्रीज़ हैं, और इनकी जो करेंसी है वो क्या है? यूरो। इनकी करेंसी है यूरो। यानी कि यूरो जोन में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उन सब की करेंसी क्या होती है? यूरो होती है। बात करते हैं यूके की। यूके की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। स्वीडन की बात करते हैं, तो स्वीडन की जो करेंसी है वो है स्वीडिश क्रोना। ये कोरोना वाला कोरोना नहीं है, ये करेंसी वाला कोरोना है, याद रखिएगा। इसकी क्या करेंसी है? स्वीडिश क्रोना। डेनमार्क की बात करते हैं, तो डेनिस क्रोन जो है डेनमार्क की करेंसी है। तो याद रखिएगा, यूरो किसकी करेंसी है? ये यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि यूरो जोन में जो कंट्रीज़ आती हैं उनकी जो करेंसी है वो है यूरो। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर मेनली कंटेन्स? गन पाउडर यानी कि बारूद में मुख्यतः क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो गन पाउडर होता है इसे ब्लैक पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो गन पाउडर होता है ये सबसे पहले पता लगने वाला केमिकल एक्सप्लोजिव है। और इसमें क्या होता है? इसमें सल्फर होता है, इसमें चारकोल होता है। क्या होता है? चारकोल। और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से मिलकर बनता है क्या? बारूद या फिर गन पाउडर। तो इसमें मेनली क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगरीय विशेषता थी। नगरों का निर्माण किस तरीके से उन्होंने किया था, वहाँ की क्लीनिंग, और सबसे मेन बात जो है वहाँ के जो घर थे वो ईंटों से बने हुए थे। तो सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, NGT स्टैंड्स फॉर? NGT का मतलब क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, NGT का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी, और NGT अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा,
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन द ईयर डैश। वर्ष कितने में भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आ गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, 1858 के अधिनियम के तहत जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज़ एट। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए फ्रेंड्स, नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नासा की फुल फॉर्म होती है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एक यूएसए की एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में जो है नासा का हेडक्वार्टर है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया कवर्स डैश ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया। अप्रोक्सीमेट इसमें बताना है। भारत पृथ्वी के कितने भूमि क्षेत्र को कवर करता है? तो भारत पूरी पृथ्वी के 2.4% भूमि क्षेत्र को जो है कवर करता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच वन इज कंसिडर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं कि परम 8000 को जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो सी डैक के द्वारा इसको बनाया गया था। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। इसको लॉन्च कब किया गया? तो 1 जुलाई 1991 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। और ये परम 8000 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश हैज़ ए लैंड बॉर्डर विद। बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ किन देशों की स्थलीय सीमा लगती है ये बताना है क्वेश्चन में। तो बांग्लादेश सीमा साझा करता है अपनी इंडिया और म्यांमार के साथ। किसके साथ? इंडिया और म्यांमार के साथ जो है बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। और फ्रेंड्स देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 स्टेट जो हैं भारत के बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा कौन कौन से हैं? तो वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम जो है ये अपनी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनसेट 3D द मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट विद एडवांस्ड वेदर मॉनिटरिंग पेलोड वॉज लॉन्च्ड इन। उन्नत मौसम निगरानी पेलोड के साथ मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3D लॉन्च किया गया था। इनसेट 3D कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए 26 जुलाई 2013 में जो है इनसेट 3D को लॉन्च किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2013। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इंफ्रारेड रेज आर। इंफ्रारेड किरणें कौन सी हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन सी आती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, गामा रेज जो हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स जो हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। और रेडियो वेव्स ये भी सब क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो याद रखिएगा, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सब क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है एक कंपाइलर इज़ ए। कंपाइलर क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, कंपाइलर जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक स्पेशल तरह का प्रोग्राम होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसे कोड कर सके। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा जो है ये भी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती जो है ये भी अरब सागर में गिरती है, पेरियार रिवर जो है ये भी अरब सागर में गिरती है। लेकिन महानदी जो है, महानदी ये ईस्ट में बहती है, ये अरेबियन सी में नहीं गिरती है। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जो है महानदी गिरती है। और ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य भारत के सतपुड़ा रेंज से, सतपुड़ा रेंज से जो है महानदी निकलती है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कैन बी फाउंड इन। खजुराहो स्मारकों का समूह कहाँ पाया जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो खजुराहो के स्मारक हैं ये कहाँ पर हैं? ये हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील इज। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील जो है ये एक एलॉय है। किसका एलॉय है? तो ये आयरन का एक एलॉय होता है जिसमें क्या क्या मिलता है? तो क्रोमियम, निकल, सिलिकॉन, मैंगनीज। ये जो है क्रोमियम, निकल, सिलिकॉन और मैंगनीज का एक मिश्रण होता है जिसे इनके मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। तो स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील जो है ये एक एलॉय है, ऑप्शन डी। यूजुअली कलर ब्लाइंडनेस इज। आमतौर पर रंग अंधापन होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर कह सकते हैं एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पर्सन होता है वो कुछ कलर्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है। जैसे कि किसी में रेड कलर की कलर ब्लाइंडनेस होती है, किसी में ब्लू कलर की कलर ब्लाइंडनेस होती है। ऐसा नहीं है कि वो सारे कलर्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है, सिर्फ कुछ कलर्स में वो जो है डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता है। और कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है। कौन सा क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है। इसी वजह से जो है जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो मेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है, फीमेल्स में कम देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये एक जेनेटिक डिस्पोजिशन है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।